हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। चित्र वाचन, हमें चित्र देखना है और क्या उसमें दिखाई दे रहा है उसे हमें समझना है और बताना है। पाठ 1, वृक्ष बढ़ाओ, पेड़ लगाओ। बच्चों ये देखो, इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये कितने सारे पेड़ है और पेड़ में देखो फल लगे हुए हैं, है ना? कितने सारे पेड़ है, कितनी हरी हरी पत्तियां है, फल लगे हुए हैं और चिड़िया पेड़ के पास उड़ रही है ना? ये देखो 2 बच्चे कहीं टहलने जा रहे हैं। ये टीचर है और टीचर अपने बच्चे को बता रही है कि पौधे कैसे लगाने चाहिए, पेड़ कैसे लगाने चाहिए। ये बच्चा पेड़ लगा रहा है, देखो, है ना? और यहाँ पर ये बच्चा पेड़ लगाने के लिए जमीन में खुदाई कर रहा है। ये कुल्हाड़ी उसके हाथ में है, इससे जमीन में वो थोड़ा सा खड्डा बनाएगा ताकि इसमें हम पेड़ लगा सके। यहाँ पे देखो पेड़ों में पानी डालने के लिए डिब्बा रखा हुआ है। ये लड़की टीचर की बातों को ध्यान से सुन रही है। ये दोनों बच्चे भी टीचर की बातों को सुन रहे हैं और इनके हाथों में भी एक छोटा सा पौधा है। ये देखो यहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं, है ना बच्चों? देखो कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे कुछ घोष वाक्य भी लिखा है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। बच्चों, हमें कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जितनी सारी गंदगी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब पेड़ अपने अंदर ले लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ को लगाकर हम जीवन को बचा सकते हैं। एक और घोषवाक्य है, धरती माँ की सुनो पुकार। धरती माँ कह रही है, बच्चे कम हो वृक्ष हजार। धरती माँ की पुकार सुनो। अगर बच्चे कम रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वृक्ष ज़्यादा होने चाहिए। और आज के समय पे क्या हो रहा है? वृक्ष कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं। हमें जिस प्रकार बच्चे हैं ज़्यादा, उसी प्रकार वृक्ष भी ज़्यादा होने चाहिए। हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत सुंदर दिखेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे पेड़ ले लेते हैं, इसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। और पेड़ पौधे लगाने से वहाँ की हरियाली बढ़ती है, वहाँ की शोभा बढ़ती है। पेड़ पौधे देखो, आजकल लोग अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं। क्यों? ताकि हरियाली रहे, अच्छा दिखे। तो बच्चों, आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए। आप ये भी कर सकते हो कि जब आपका बर्थडे हो तो आप बर्थडे में कैसे अपने फ्रेंड को चॉकलेट देते हो, पार्टी देते हो, उसी प्रकार आप अपनी मम्मी को कहिए, पापा को कहिए कि मुझे एक पेड़ लगाना है। तो बच्चों, आप लोग कोशिश करिए, एक पेड़ लगाइए। और एक आपका एक होमवर्क है बच्चों। ये गमला है, गमले में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। इस पौधे को आप लोगों को रंग भरना है। ठीक है बच्चों? सब बच्चे इसमें रंग भरेंगे। अब हम बच्चों एक कविता सुनेंगे। बाल गीत सुनो, गाओ और बताओ।
ये आपको कविता मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए और इसे याद करिए। देखिए बच्चों, पेड़ पौधे रहते हैं तो चिड़िया चहचहाती रहती है, कितना सुंदर लगता है। हम बगीचे में जाते हैं, अगर आप सोचो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बगीचा जो गार्डन है वो कैसे दिखेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये बच्चा पौधों में पानी डाल रहा है ना। तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं, चिड़िया गाना गा रही है, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। चलो बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। पौधे चार लगाओ, पानी उन्हें पिलाओ। ये जो कविता के कवि हैं वो क्या कहते हैं, पौधे चार लगाओ, पानी उन्हें पिलाओ, कि चार पौधे लगाओ और आप उनको पानी पिलाओ। पौधे में हम पानी डालेंगे बच्चे, तभी तो पौधे बढ़ते हैं ना। हम कैसे खाना खाते हैं, उसी प्रकार पानी भी ये पौधों का खाना है, तो हमें उन्हें हर रोज पानी देना चाहिए। उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाए। कवि कह रहा है कि हमें चार पौधे लगाना चाहिए और उसमें पानी भी डालना चाहिए। फिर चिड़िया उन पर आएगी, बैठेगी और गाना गाएगी। जैसे ये चिड़िया देखो, पौधे के ऊपर बैठकर गाना गा रही है। सुबह सुबह जब बच्चों सो के उठते हैं ना, तो चिड़िया ची ची करती, इतना सुंदर आवाज़ आती है, कितना अच्छा लगता है। आप लोग भी सुने हो कभी कभी आप सुबह जल्दी उठिए 5-6 बजे और आप देखिए चिड़िया लोग आपस में बातें करते हैं, बहुत सुंदर आवाज़ आती है बच्चों। पौधे चार लगाओ, पानी उन्हें पिलाओ, उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाए। पौधे चार लगाओ, फूलों से भर जाए, तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए। कवि प्रयाग जी कहते हैं कि हमें चार पौधे लगाना चाहिए और वो पौधे पूरे फूलों से भर जाए। हमें फूलों वाले पौधे लगाना चाहिए और पूरे पौधे फूलों से भर जाए। फिर तितली उनके पास आए, मंडराए, है ना। कवि क्या कहते हैं, हमें फूलों वाले पौधे भी लगाना चाहिए ताकि तितलियाँ उन फूलों पर मंडराए, उनके पास आए और मीठी मीठी गाना गाए। पौधे चार लगाएं, फूलों से भर जाएं। हम जो पौधे लगाए वो पूरा फूलों से भर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तितलियाँ उन फूलों के पास आएंगी और वहाँ पर मंडराएंगी, जैसे ये तितली मंडरा रही है। पौधे चार लगाओ, फूलों से भर जाए, तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए। पौधे चार लगाओ, खुशबू से भर जाए, झूम झूम लहराए, मन में सब हर्षाए। फिर कवि कह रहे हैं प्रयाग जी कि हमें पौधे लगाने चाहिए और वो पौधे फूलों के हों, उसमें से जो खुशबू निकलती है फूलों से, उससे हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और हम झूमने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। लड़की देखो, फूलों की खुशबू खुश हो गई है ना। तो हम भी अपने घर में जब फूलों के गमले लगाते हैं, जब उसमें फूल आते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है और हमारा मन खुश हो जाता है। और सब लोग आते हैं तो तारीफ़ भी करते हैं, अरे वाह आपके फूल कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो इस कविता में कवि प्रयाग जी हमें कह रहे हैं कि आप सभी लोगों को पौधे लगाना चाहिए और उनमें पानी डालना चाहिए। आप पानी डालोगे तो पौधा बड़ा हो जाएगा, तो उन पौधों पर चिड़िया आएंगी, बैठेंगी, गाना गाएंगी और फूल वाले पौधे रहेंगे तो वहाँ पे तितलियाँ आएंगी,
उन फूलों पर मंडराएंगी और जब उन फूलों से अच्छी अच्छी खुशबू आएगी तो आप लोगों का मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो हमें पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। बच्चों, ये छोटी सी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। एक बार हम इस कविता को फिर से पढ़ लेते हैं। पौधे 4 लगाओ, पानी उन्हें पिलाओ, उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाए। पौधे 4 लगाएं, फूलों से भर जाएं, तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए। पौधे 4 लगाए, खुशबू से भर जाए, झूम झूम लहराए, मन में सब हर्षाए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ अन्य बच्चे भी ले सके। लेकिन अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।